श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के माइक। जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? जी बढ़िया गुरुजी। हम सत्करतार की तरफ से एक अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। उसमें हमें आपका साथ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो उस नशा मुक्ति अभियान के तहत क्या क्या काम होता है आपके यहाँ? नशा मुक्ति अभियान के थ्रू हम एक मेडिसिन को लोगों के समक्ष लेके आते हैं जिसका नाम है एडिक्शन किलर। वो मेडिसिन जो रहती है वो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई है, और जो भी लोग किसी भी प्रकार का, जैसे बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, खैनी, किसी भी प्रकार का अगर कोई नशा करता है तो उन लोगों को हम वो मेडिसिन देते हैं। तो ये मेडिसिन पूरी तरीके से आयुर्वेदिक होती है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये आसानी से कोई भी ले सकता है। तो इससे शराब वराब भी छूट जाती है? जी बिल्कुल, किसी भी तरीके का नशा होगा, खैनी, गुटखा, शराब, दारू, किसी भी तरीके का। बहुत अच्छी है दवाई। तो ये दवाई कहाँ कहाँ मिल जाती है? ये दवाई हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती है, सत्करतार की जो वेबसाइट है उस पे मिलती है। बाकी हमने यहाँ आपके आश्रम में भी एक सेटअप लगाया है, अगर किसी ज़रूरतमंद को ये दवा लेनी है तो वो वहाँ से जानकारी लेके दवा ले सकते हैं। दवा का नंबर मतलब दिया गया है, तो दवा उनके पास आ जाती है। कितने की है दवाई? वैसे तो देखिए, ये दवाई जो है ना 3,000 रुपये की है, पर अभी हम आश्रम से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं, वो नेक काम में उनका भला हो सके, जो नहीं ले सकते, सबको ये दवाई हम 1,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। तो ये दवाई का कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये दवाई किसने बनाई है? ये दवाई हमारी पूरी रिसर्च टीम में काफ़ी समय लगाकर बनाई गई है, और जितने भी इसमें जड़ी बूटियाँ जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, ये सारी की सारी रिसर्च करने के बाद पूरी क्लिनिकली अप्रूव्ड ये मेडिसिन है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक दवाई बनाई है जो शराबी को यदि पिलाई जाए, खिलाई जाए तो वो शराब छोड़ देगा। जी बिल्कुल। तो क्या 3 महीने का समय लगता है? 3 महीने? जी। तो ये दवा, अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मरीज़ है जो नहीं अपने आप को शराबी मानता या नहीं नशा छोड़ना चाहता, तो ये दवाई ऐसा है कि अगर घर वाले उसको बिन बताए किसी भी खाने की चीज़ में मिला के देंगे या कैसे भी देंगे तो भी ये उतना ही असर करेगी अगर किसी को बता के दी जाए। कोई छोड़ना चाहे शराब अपने मन से, तो वो शराब की दवाई है, खा लो तो ठीक हो जाएगी, अर्थात शराब छूट जाएगी। बाकी जो मेडिसिन है वो भी आपके पास रखी हुई है। जो मेडिसिन होता है उसका ना तो कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्मेल होता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने उसको कोई दवा दी है। तो आसानी से ये दवा किसी को भी दी जा सकती है। बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए। आपकी ये दवाई यदि लोगों को नशा छुड़ाने में सहयोगी बन गई तो बहुत लोग इस दवाई का लाभ ले पाएंगे और आपका बनाना इस दवाई को सार्थक हो जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी। बहुत तालियां बजा के इनका अभिवादन वंदन करें। इन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जिस दवाई से लोगों की शराब, लोगों का नशा छूट जाएगा। तो आप भी यदि नशा छोड़ना चाहते हैं तो निश्चित नशा मुक्ति अभियान से जुड़िए। बहुत सुंदर। नमस्कार महाराज जी। जी मैम, मैं पिछले 2 सालों से एक दिन छोड़ के ड्रिंक कर रहा हूँ, मेरी छूट नहीं पा रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये मतलब किसी चीज़ में मिला के लेनी है, दरअसल मेरे साथ प्रॉब्लम है ये। जी जी मैम। जी ये माइक ले लीजिए, इनको दीजिए माइक। जैसे आप खुद से अगर ये नशा छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो है कि अगर आप अपना मन पक्का करते हैं, नशा छोड़ने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दवाई तो मदद करेगी। दवाई अपना काम पूरा करती है। दवाई क्या करती है कि आपके ब्रेन में जो भी डिसबैलेंस हो रहा है हार्मोन का, या जो भी नहीं छोड़ पाने की वजह हो रही है, उस पर काम करेगी, है ना। आपने जितना भी नशा किया है उसके जितने भी कीटाणु आपके शरीर में इकट्ठा है, टॉक्सिन्स, उनको आपके मलमूत्र के द्वारा बाहर करेगी। तो हमारी दवाई कुछ 3
मतलब 3 हिस्सों में काम करती है। सबसे पहले ये आपके दिमाग पे काम करती है कि आपके दिमाग के जो हार्मोनल चेंजेस हैं उन पे काम किया जाए, उनको ठीक किया जाए, ताकि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ठीक हो सके। उसके बाद हम ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलवाते हैं। ये मेडिसिन उसमें भी हेल्प करती है क्योंकि इसमें गिलोय है, आंवला है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तीसरा, ये आपके विड्रॉल सिम्टम्स वो होते हैं जैसे कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो ये मेडिसिन उन सब चीज़ों पे भी काम करती है कि आपको ये सारी समस्याएं जो हैं वो ना आए। अच्छा मैडम, जैसे ये दवाई है आयुर्वेद, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं सर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी मैम। सुंदर, बहुत बढ़िया। महाराज जी को प्रणाम और सभी को राधे राधे। महाराज जी, मुझे भी पीने की आदत है, मैं इसमें शर्मा जो पीता हूँ बता रहा हूँ इसलिए। लेकिन मैं एक चीज़ इनसे जानना चाहता हूँ कि ये कितने समय में ये दवाई काम करती है अपना, और दूसरा इसमें कोई हानिकारक केमिकल तो ऐसा नहीं है ना जो बॉडी को। पूरी तरीके से आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा बनाई गई है। इस दवाई को आपके शरीर पे काम करने में 21 से 90 दिन का समय लगता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक खास बात होती है कि हमारी जो बुरी चीज़ें हैं उसको नई चीज़ों में बदलने में उसको 21 से 90 दिन का समय लगता है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हमारी दवाई उसी सिद्धांत पे काम करती है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपकी जो बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे करके छूट जाती हैं। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हेलो मैम। मैम, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई मरीज़ ये ना लेना चाहे दवाई, तो हम क्या उसको बिना बताए की मेडिसिन दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उनको बिना बताए दे सकते हैं। आप उनकी रोटी में मिला के दे सकते हैं, उनकी सब्जी में मिला के दे सकते हैं। ये दवाई जो है ये 2 फॉर्म्स में आती है, पाउडर में भी आती है, लिक्विड में भी आती है। इसका ना तो कोई कलर होता है ना कोई टेस्ट होता है, तो आप जिस भी मरीज़ को देंगे वो आसानी से ले सकेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। ओके मैम, थैंक यू। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा से बोल रहा हूँ, सत्यवान साहू, और मैं कोई नशा नहीं करता गुरुजी। आपसे गुरु मंत्र लिया हूँ और 2021 लॉकडाउन से मैं आपका कथा सुन रहा हूँ। 6 साल हो गया मैं आपका कथा सुना तो सब छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले मेरे से अपराध हुआ है कि मैं पहले मछली, अंडा, सिगरेट, बीड़ी पी रहा था। तो इसके लिए गुरुजी मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। अब तो नहीं पीते खाते? अब नहीं पीते खाते तो आप अच्छे हैं। सब अब आप छोड़ दीजिए, अब छोड़ दिए हैं। अब नित्य सत्संग करिए, अच्छे काम करिए, बस पैसे कमाइए। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी, करिए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि धुंधली कौन थी और उसका उद्धार कैसे हुआ? धुंधली धुंधकारी की मौसी थी। अच्छा। पर धुंधली उसे अपना पुत्र मानती थी और धुंधकारी उसे बहुत परेशान करता था। अंत में कुएं में कूद करके उन्होंने आत्मदाह कर लिया। पर भगवान की कृपा से जब भागवत सुनी, गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, तब उनका उद्धार हो गया। गुरुजी, तीसरा प्रश्न है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण क्या? वर्ण? हाँ। अब जैसे हिंदी में तो वर्णमाला है, तो नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला। अच्छा, वर्ण 4 वर्ण है। 4, हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका कार्य कौन कौन सा है अलग? उसको ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। राधे राधे सबको। जी गुरुजी प्रणाम। मैं दिल्ली से आया हूँ और स्पेशल आपकी कथा सुनने आया था, आपकी बातें सुनने आया था। अभी मैंने बहन जी की बात सुनी दवाई को लेकर। आपको लगता है कि यूथ इस दवाई पर विचार करेगी, विमर्श करेगी? आपने जो कहा कि इस दवाई का असर होगा, कैसे भरोसा कर सकते हैं इस दवाई पर आप? अब ये दवाई पे भरोसा तो बहन बताएंगे कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। इस तरफ मुंह करके, इस तरफ जी बोलिए। दवाई पे भरोसा आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो दवाई है वो प्रॉपर क्लिनिकली टेस्टेड दवाई है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 जड़ी बूटी मिलाई और आपके आगे रख दी। इस दवाई को बनाने में कई साल लगे हैं। कई ऐसे आपके जैसे जो नशा करते लोग हैं उनके ऊपर हमने ये उनके प्रयोग में ये दवाई लाए हैं, उन्हें रिजल्ट मिले हैं, तभी ये दवाई हम आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जी बिल्कुल। बाकी ब्राह्मी, गिलोय, अश्वगंधा, इन पे तो वैसे भी क्लिनिकली बहुत रिसर्च हुई है और इनमें यही सारे हर्ब्स जो हैं वो डाले गए हैं। एक आखिरी सवाल, इस दवाई को कैसे ऑनलाइन ले सकते हैं ये और बता दीजिए। आपके पीछे एक सेटअप लगा हुआ है,
एडिक्शन किलर सत्कर तार के नाम से। आप वहाँ जाके एक नंबर दिया गया, आप उसके ऊपर कॉल करेंगे, वो आपको कनेक्ट कर लेंगे, सारी आपकी डिटेल हिस्ट्री लेके, किस चीज़ का नशा करते हैं, कब से करते हैं, क्या रीज़न है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये दवाई हम आप तक पहुँचाते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुंदर सुंदर, अच्छा है, लोगों का नशा छूटना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। जी बिल्कुल। आपकी दवाई उसमें मददगार है। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। जी गुरुजी मैं डिजिटल मीडिया चलाता हूँ, पत्रकारिता में काम करता हूँ। गुरुजी सच्चाई दिखाते हैं तो 90% लोग पीछे पड़ जाते हैं। जैसे किसी नेताओं की गरीब शोषित पीढ़ी जो लोग होते हैं गाँव में, ग्रामीण परिवेश में, वहाँ जाके मैं उनकी कवरेज उठाता हूँ, उनकी समस्याएं बताता हूँ। वहाँ के जो लोग होते हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं सर, सच्चाई सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। आजकल मीडिया सच बोल कहाँ रही है? अभी बोलने नहीं देते गुरुजी, मजबूर कर देते हैं। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मरने की न्यूज चला दी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। अब बताइए, अब मीडिया ही झूठ बोल रही है। वाले 10% है गुरुजी, झूठ वाले 90% हो गए, चलने नहीं देते। देखो ऐसा है, सच्ची बात की ना न्यूज नहीं होती। जैसे हम गलत हैं, आपका बेटा गलत है, माना कि, तो आपका बेटा गलत है तो ये क्या न्यूज है? आपका बेटा गलत है तो आप उसे समझाओगे, बेटा ये गलत है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गांव में प्रचार करोगे, सुनो सुनो बेटा गलत है। बेटा भाई आपका बेटा गलत है तो आप समझाओ उसे। उसकी न्यूज बना के दुनिया को बताने से क्या फायदा होगा? जो गलत है उसे गलत कहा जाए। न्यूज का मतलब, पत्रकारिता का मतलब आजकल केवल झूठ बन गया है दोस्त। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मार डाला उसे न्यूज वालों ने। गुरुदेव अगर कोई सच बोलता है तो उसे मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पर, ज्यादा दिन चलने नहीं देते उनको, इसलिए जिंदा को मार दिया मीडिया ने। वो तो गुरुजी ऐसे इसलिए मीडिया पे भरोसा नहीं करते अब लोग, क्योंकि जिंदा जो आदमी है उसे मारने की न्यूज चला दी, मार दिया मीडिया वालों ने। तो कौन विश्वास करेगा न्यूज पर? बताओ, मीडिया पर कौन भरोसा करेगा? मीडिया, ये बात आप आज जानते हो कि नहीं? मीडिया स्वयं गलत न्यूज़ें दिखाती है, ये बात आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, मानता हूँ मैं। फिर तो जब गलत दिखा रहे हैं तो विश्वास कौन करे? फिर आप सच कितना भी दिखाओ। आप एक बार डालडा घी की, नकली घी की मिठाई बेच चुके, अब कितना भी देसी घी की मिठाइयाँ बेचो, लोग यही समझेंगे मिठाई गलत है। क्योंकि गुरुजी सारे तो झूठ नहीं बोलते, अगर कुछ सच बोलते हैं तो उन्हें भी लोग मजबूर कर देते हैं। आप सच उनका सहारा कोई आम आदमी कोई सहारा नहीं बनता। वो भी आप अच्छे हैं, आप अच्छी खबरें दिखाइए, कुछ अच्छा काम करिए। न्यूज का काम ना, देखो बहुत सारी न्यूज वाले क्या करते हैं कि दबाव बना बना के लोगों को परेशान भी तो करते हैं। जो व्यक्ति गलत नहीं है उसे भी परेशान करते हैं न्यूज वाले। अब जैसे अभी आपने देखा होगा, किसी माँ का बेटा, वो अभी एक मर्डर हो गया है कि लड़की ने अपने पति को मार डाला। बिल्कुल। तो न्यूज वाले उसकी माँ के पास जा जा के परेशान करने लगे। अरे भाई, कोई दुखी है, किसी का बेटा मर गया, आप उसके दुख में उसके साथ तो दे नहीं रहे हो। बस वो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस उसके मुंह पे माइक ठूंस दिया। इंसानियत भी है कि नहीं? कोई मर रहा है तो न्यूज वाले पूछते हैं भाई आपको कैसा लग रहा है? अभी बिहार में बाढ़ आई, घर डूब गए, जिनके घर डूबे उनसे पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। अब आप पूछिए कि किसी का घर डूबा हो, उससे आप पूछे कैसा लगेगा? उसे मजा आ रहा होगा ना, वो खूब खुश होकर नाच रहा होगा। ये कोई सवाल है? बेहुदा सवाल तो मीडिया करती है। गुरुजी सारे तो एक जैसे नहीं होते ना सब। भाई मीडिया तो लगभग हमें एक जैसी दिख रही है। अभी हमने लिव इन रिलेशनशिप पे बात की थी तो सारे मीडिया पीछे पड़ गई। क्यों? लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप बताओ, आप तो मीडिया से हो। गलत है सर। तो काहे मीडिया वाली बोल रही थी कि अनुरुद्धाचार गलत है? मीडिया का विरोध, उसका लिव इन का विरोध। गुरुजी उसमें आम लोगों ने तो सपोर्ट किया था आपका। आम लोग सपोर्ट करे, पर मीडिया क्या है? मीडिया केवल झूठ चलाएगी? मीडिया है तो कुछ भी दिखाएगी, जिंदा को मार डालेगी। सब एक जैसे नहीं होते सर। कुछ चैनलों ने सही भी बताया था, कुछ चैनलों ने सही बाद में बताया, जब उन्हें लगा कि भाई ये बात सही बोल रहे हैं बाबा जी। पहले तो उन्होंने भी गलत दिखाया। इसलिए मीडिया का काम सनातन विरोधी षड्यंत्र करना हमें समझ में आया है। षड्यंत्र है मीडिया का सनातन को तोड़ना। इसलिए आप कौन सी मीडिया चलाते हैं राम जाने, आप सही होंगे यदि सनातनी है तो। पर आज तक जितनी मीडिया मैंने देखी अपने स्तर से, मीडिया दिन रात सिर्फ झूठ बोलती है। अभी धर्मेंद्र जिंदा है और उसकी मारने की खबर सब चला दी। ये झूठ, इतना बड़ा झूठ किससे छिपेगा?
आप बताओ ना। वो तो गुरुजी योगी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने सभी ने पोस्ट की थी सर। तो मीडिया से सुन के की ना, तो मीडिया पर भरोसा था तो कर दी। अब पता चला कि भाई इस पर भरोसा नहीं है। भाई भरोसा तो मीडिया पे था इसलिए कर दी, पर अब तो भरोसा टूट गया। अब कैसे बनेगा बताओ। बिल्कुल, लेकिन मेरा सर गुरुजी एक ही सवाल है कि सारे एक जैसे नहीं होते, सारे संत भी एक जैसे नहीं होते गुरुजी। तो फिर काहे संतों को बदनाम करती है मीडिया? काहे संतों को आपस में हम तो लड़ाती आपके है? पैर पूछते हैं। आप नहीं, आप अच्छे हो, पर मैं इंटरनेशनल बड़ी मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो क्यों संतों को लड़ा रही है? क्योंकि टीआरपी का खेल है। किसी को मार देने से उनको टीआरपी मिलेगी तो मार देते। जैसे धर्मेंद्र को मार दिया, टीआरपी मिल गई, उनको पैसा कमा लिया, छुट्टी। संतों को बदनाम करने से टीआरपी मिलती है, बदनाम कर दिया। ऐसे उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई इंसानियत नहीं है। किसी का घर डूब रहा है तो डूब जाए, वो ये नहीं कहेंगे कि चल हम तेरे को घर बनवा के देंगे। नहीं, कैसा लग रहा है घर डूब रहा है आपका? कैसा लग रहा है आपको? अब गुरुजी लास्ट बात है, आप चेला समझकर मेरे को ये बता दीजिए कि सच्चाई के साथ चलते रहे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सच्चाई आए, ही दिखाओ, सच ही दिखाओ। सच पे चलो, सच पे चलने से सामने वाले को अच्छा लगे। मैं कहता हूं कि मैं यदि गलत हूं तो मुझे बिल्कुल गलत कहा जाए। गलत को गलत कहना पाप नहीं है दोस्त, सही को गलत कहना पाप है। मीडिया ने अभी जो गलती की संतों को बदनाम करने में, यदि कोई संत गलत था या गलत है, आप बिल्कुल गलत कहिए। मैं गलत हूं तो मुझे गलत जरूर कहिए, पर मैं सही हूं। मैं कह रहा हूं कि लिव इन में रहना किसी भी लड़का लड़की के लिए सही नहीं है, गलत। भारत का कल्चर नहीं है लिव इन। जब मैं सही कह रहा हूं तो मुझे गलत क्यों कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा? मतलब मीडिया वो है, सही को सही दिखाओ, गलत को गलत। अब गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, अब मीडिया वाले नहीं बोल रहे हैं कि इतनी सेवा चल रही है, तो एक खबर दिखाई सेवा की? नहीं दिखाते। 30,000 लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, एक खबर दिखाई? नहीं। अनिरुद्धाचार्य ने किया लिव इन का विरोध। क्यों? तुम सपोर्ट करते हो? क्या कहें बताओ आप? सही को सही कहो, गलत को गलत। मैं गलत हूं तो जरूर गलत कहो, पर गलत नहीं हो, सही को आप गलत कहते जा रहे हैं। कहते ये कोई मीडिया है? ये कोई मीडिया के संस्कार है? ये केवल भौंकना है, इसे भौंकना कहते हैं हमारी देसी भाषा में। दिन भर भौंकते रहो बस। क्या होगा? क्या कर लिया भौंक भौंक के भी उन्होंने? सच्चाई को दुर्योधन मिटाना चाहा, शकुनी मिटाना चाहे, मिटा सका? तुम्हारे गधों के मिटाई मिटेगी? इसलिए आप सच दिखाओ, सही को सही कहो, गलत को गलत। ये नहीं कि गलत को आप सही कह दो, सही को गलत कह दो। जितने गलत हैं उन्हें तो मीडिया जीजा बनाए बिठाई है, गलत को गलत नहीं कह रही है वो, और सही को संतों को बदनाम किए पड़ी है ऐसी। इसलिए भरोसा कोई नहीं कर रहा मीडिया पे। मीडिया के झूठ सबके सामने आ गए, एक नंबर का झूठा काम चल रहा है इस समय। गुरुजी मेरा भी एक वो है, जैसे कि हमने आपके सत्संगों से बहुत शिक्षा ली है कि आप संकल्प की मतलब शिक्षा देते हैं, संयम के बारे में हमें बहुत ज्ञान देते हैं। तो हमारी जो सत्कर्ता की ये जो अभियान है नशा मुक्ति एडिक्शन किलर के थ्रू, तो आप इसमें हमारा सहयोग करते हैं और मतलब आप किस तरीके से मतलब हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे कि हम इस जो रास्ते पे हमारी कंपनी जो चल रही है वो सक्सेसफुल हो, कैसे मतलब थोड़ा सा आप। देखो ऐसा है, यदि आपने जो दवाई बनाई है, यदि उससे लोग खा रहे हैं और खाने के बाद यदि उनका नशा छूट रहा है, तो अपने आप आपकी दवाई और आपकी कंपनी आगे बढ़ने लग जाएगी। जी बिल्कुल। और मैं भी अभी आपकी दवाई पे ना कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ। यदि ये सही खरी उतरती है कि हाँ नशा छूट गया, तो मुझे लगता है कि धरती की सबसे अच्छी दवाई ये होगी कि जो लोगों को नशा से मुक्त करा दे। ना जाने कितनी माँओं का सिंदूर उजड़ जाता है, कितनी बहनों का भाई और कितने बच्चों के सिर से बाप का साया चला जाता है। लेकिन आपकी रिसर्च ने यदि नशा मुक्ति की आपने दवाई बनाई और वो लोगों पर ठीक ठीक काम करने लग गई, लोगों को जैसा आप बता रहे हैं यदि वैसी खरी उतर गई, तो मुझे लगता है कि इस धरती की आज तक की सभी दवाइयों में सबसे उत्तम दवाई यही होगी। जो लोगों को नशा से बचाए, जो लोगों को गलत से बचा ले, उससे अच्छा क्या हो सकता। तो आपकी रिसर्च को प्रणाम है। और आप सभी जो यदि शराब पीने वाले हैं, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो जरूर एक बार आप प्रयास कर सकते हैं। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पंडित जी जब हमें कोई प्रसाद देते हैं तो वो प्रसाद हम खा सकते हैं जब हमारे हाथ में कोई पूजा का सामान हो तो? क्योंकि मैंने सुना है कि प्रसाद खाने से हम जूठे नहीं होते। प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद खा के आप थोड़ा सा जल लेके आचमन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जल पी सकते हैं। प्रसाद तुरंत ग्रहण करना चाहिए, बात सही है। यदि आप तुरंत नहीं ग्रहण कर सकते तो प्रसाद लेके हाथ में, और उसे जैसे ये प्रसाद मिला आपको तो प्रसाद को सबसे पहले माथे से लगा के प्रसाद को प्रणाम करके आप उसे रख सकते हैं, घर जाके भी खा सकते हैं। और उस समय हमें जल नहीं मिला और हमें प्रसाद खाना पड़ेगा तो उसके बाद हम अपना सामान है वो उठा सकते हैं या नहीं? कौन सा सामान है? जो हम रखे हैं पूजा का सामान। हाँ, उठा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था, मैंने ये सुना है कि जब हम बर्तन साफ़ करते हैं तो उसमें स्टील के बर्तन भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं, तो हमें दोनों बर्तनों को अलग अलग साफ़ करना चाहिए? क्योंकि मैंने ये सुना है कि प्लास्टिक के बर्तन को स्टील के बर्तन के साथ साफ नहीं करते हैं, नहीं तो वो जूठे हो जाते हैं। नहीं, प्लास्टिक के बर्तन आपके यहाँ क्या क्या हैं? जैसे छन्नी हो गई, चाय की छन्नी, तो हम उसे अलग साफ कर सकते हैं, अपने बर्तन के साथ भी साफ कर सकते हैं? बर्तन के साथ ही साफ करेंगे, सब साफ होते चलेंगे। साफ हुआ फिर जूठा कैसे होगा, खराब कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है ना कि स्टील के बर्तन को अलग साफ करो और प्लास्टिक के बर्तन को अलग? नहीं, सब एक साथ ही हो। कहाँ अलग अलग इतना टाइम रखा है लोगों के पास? राधे राधे। कौन बता दिया आपको ये सब? मैंने सुना था ये। चलो आप एक साथ साफ कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मन को मतलब एकत्रित कैसे करें? एकत्रित? मतलब मेरा मन है तो एकत्रित नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहता है। कहाँ कहाँ जाता है? मतलब इधर कोई बात, फिर उधर, इधर उधर, मतलब इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला, ऐसी है समस्या। जी। देखो, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को साधने के लिए सत्संग चाहिए। भगवान का नाम जप करो, अपना गोल बनाओ, लक्ष्य। आप क्या है आपका लक्ष्य? मतलब मेरा जीएनएम में एडमिशन हुआ है। तो बस पढ़ो, मन लगा के आगे बढ़ो, उस फील्ड में आगे जाओ, और यहाँ वहाँ से मन हटाओ। मन तो कंट्रोल करना पड़ता है। जी गुरुजी। आप कहो जी होता नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और मेरा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। करने से सब होगा। एक मिनट। राधे राधे गुरुजी। जी सर, मेरा ही लड़का है, इनको जैसे जीएनएम में एडमिशन हुआ, इनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से पढ़े। बिल्कुल पढ़ेगा मन लगा के। अच्छा गुरुजी, लड़का है कि पुत्र है? हाँ, वो मेरा पुत्र है। हैं? पुत्र है। जो लड़ता रहे वो लड़का, जो लड़ता रहे, लड़का किसे कहते हैं? लड़ता रहे वो लड़का। जो पिता के रास्ते पर चले वो पुत्र, इसलिए पुत्र है, बेटा है। बहुत अच्छा, ठीक चलेगा, निश्चिंत रहिए। गुरुजी, एक और बात है, थोड़ा भी मतलब तेज ऐसी करने से ना गुस्सा आ जाता है, मतलब लगता है गुस्सा आने। चलो बेटा, गुस्सा नहीं करना, मन लगा के। गुरुजी, एक और मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मतलब पहले का हम गुरु मंत्र गांव में, मतलब गुरु जी का मतलब गुरु मंत्र ले लिए हैं तो दोबारा भूल गए हैं, तब क्या करेंगे फिर? भूल गए हैं तो ले लो फिर से, गुरु जी से पूछ लेना, वो दे देंगे। आपसे ले सकते हैं गुरुजी? वो गुरुजी हैं? हाँ, बाकी बहुत दूर है। आप अब दिल्ली रहते हैं वो। अच्छा। उनका लड़का सब दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली सब। ठीक है, आप ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। मैम, मेरा सवाल आप ही से है। बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड लिख दिया जाता है आयुर्वेदिक, और बहुत अच्छे तरीके से विज्ञापन भी होता है। क्या वास्तविकता में जो बाहर दिखाया जाता है आयुर्वेदिक पोस्टर पे, क्या अंदर भी वही गुणवत्ता है? जी बिल्कुल। आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, हम लोगों ने उन पे भरोसा करना छोड़ दिया है। नहीं तो हम घर घर में, हर रसोई में हम आयुर्वेदिक औषधियों का ही प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम उन्हें पूरी निष्ठा के साथ उनका सेवन करें, उनको जैसे बताया जाता है, उनका क्या परहेज़ रहता है, किस तरीके से आपकी दिनचर्या का पालन होना चाहिए, अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो आयुर्वेदिक औषधियाँ सबसे बेस्ट औषधियाँ मानी जाती हैं। आयुर्वेद पे भरोसा हमें सबसे पहले करना होगा। आप खुद देखिए, हमारे जो आचार्य थे वाग्भट जी, वो ये कहते थे कि रसोई घर जो है वो सबसे बड़ा औषधि केंद्र है। तो जीरा है, आपके घर में दालचीनी है,
अदरक है, मुलेठी है, ये सारी की सारी औषधियाँ ही हैं। हमने इन्हें खुद मसालों का नाम दे दिया है। अब अगर हम उन्हें दवाई में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केमिकल बन गए, वो अभी भी जड़ी बूटी की औषधियाँ ही हैं। मैम एक कड़वा सवाल हो रहा है मेरा आपसे। हाँ जी। मार्केट में एक से एक ब्रांड है नशा छुड़ाने के लिए, आप ही की दवाई सबसे बेस्ट क्यों है? इसकी क्या, क्यों भरोसा किया जाए आपकी दवाई पर? देखिए, बेस्ट तो जिसको जो ठीक हुआ है वो खुद से कहेगा कि हम बेस्ट हैं। हम तो सिर्फ अपनी दवाई को लोगों के पास लेके जाते हैं, लोगों के ऊपर उनको जो जितने भी घर हैं या जितने भी परिवार जो इच्छुक हैं ये जो लेना चाहते हैं, हम सिर्फ उनकी मदद करते हैं। ये अच्छी है या बुरी है ये तो हमें लोग जब आके खुद से बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनने में भी कि हमारी दवाई चलो एक घर को तो ठीक कर सकी। चलिए, मैं आपकी दवाई जरूर लूंगा और मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा, और मैं सफल हुआ तो अपने यूथ को और अपने आसपास भी लोगों को संदेश दूंगा ये दवाई वास्तविकता में असरदार है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। क्यों ये लड़ाई कौन कर रहा है? क्यों? गुरुजी जय श्रीमान नारायण जी। गुरुजी, मैंने अपने हाथों से ये चित्र बनाया है। वाह। मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दो। अपने हाथों से। हाँ हाँ, अपने हाथ से देना भाई, पड़ोसी के हाथ से मत देना। बोलो बोलो, दो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं अपने आश्रम और आपके सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। खुश रहिए। हाँ। आपके आश्रम और सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए जी। अच्छा ठीक है, बढ़वा देते हैं। महाराज जी की भी और आश्रम की भी सिक्योरिटी बढ़ना चाहिए। हाँ जी। अब देखो, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, लोग लगाओ, पैसे देने पड़ते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जितना है भगवान के भरोसे सब ठीक है। आप लोग ही हमारी सिक्योरिटी हैं। आप ही आएं और प्रेम से यहाँ की सेवाएं करें। नहीं, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। आप हमारे पिता तुल्य हैं और आप चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी रक्षक भगवान है, कोई नहीं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी ऐसे है, मेरे ना घुटने दुखते हैं बहुत, तो मैं आती हर 3 महीने बाद हूँ। तो बच्चे ना वहाँ पे ले नहीं जाते बांके बिहारी मंदिर तक, चला नहीं जाता। तो अपना गौरी गोपाल हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, दिखा लो एक बार। बिना अब मैं दिखा के आई हूँ गुरुजी। बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। हाँ जी, दिखा के आई हूँ। तो फिर मैं जैसे बांके बिहारी नहीं जाती, फिर मुझे पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। हिम्मत हो तो चले जाओ, वरना अब ठीक हो जाएंगी तब आ जाना। तो मैं तो बच्चों को यही कहती हूँ, मेरे तो सब कुछ यही है, बस जो कुछ भी है यही है। गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपको अपना बेटा मानती हूँ। बिल्कुल मैया। जब ये मीडिया वाले बोलते थे ना, तो मैं तो चैनल ही चेंज कर देती थी, मैं रोने लग जाती थी। मुझे इतना महसूस होता था कि एक बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, आज अपने बेटे तो कर